हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं ज्योतिष से थोड़ा अलग विषय लेकर के आया हूं और जिसका नाम है पंच दिवसीय महापर्व। आप सबको पता ही है कि आज दीपावली बहुत करीब है और दीपावली से पहले जो धनतेरस होता है उसकी बहुत सारी तैयारियां भी चल रही हैं अभी। तो मुख्य विषय जो आज का रहेगा कि दीपावली से संबंधित और कौन-कौन से पर्व उनके साथ में मनाई जाती है और इस पंच दिवसीय जिसको पंच दिवसीय महापर्व कहते हैं। दीपावली के साथ-साथ 4 दिन लगातार से और भी अलग-अलग पर्व मनाए जाते हैं, जो पांचों पर्व एक साथ मनाए जाते हैं। तो इस पंच दिवसीय महापर्व में मुख्य रूप से आज मैं धनतेरस के बारे में बात करूंगा। धनतेरस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धनतेरस कहते किसको, इन सब विषयों के बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूं। मित्रों, वीडियो बनाने में काफी समय और मेहनत दोनों ही लगता है, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। मित्रों, आपका एक क्लिक मेरे हौसले को बढ़ाता है ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये पंच दिवसीय महापर्व जो है धनतेरस से शुरू होकर के भाई दूज या यम द्वितीया के दिन समाप्त हो जाता है। इसमें सबसे पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, उसके बाद जो मुख्य पर्व होता है वो दीपावली का, जिसमें गणेश लक्ष्मी माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद गोवर्धन पूजा और अंत में यम द्वितीया या भाई दूज की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। अब देखिए, जैसा नाम है धनतेरस, अब इससे भी समझ सकते हैं कुछ मान्यता ऐसी है कि धन और तेरस ये दो शब्दों से बना है धनतेरस शब्द। कुछ मान्यता ऐसी है कि इस दिन, धनतेरस के दिन, जितने भी धन का उपयोग करके जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसमें तेरस मतलब 13 गुना की वृद्धि होती है। उस धन में 13 गुना की वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी होती है। इसी धनतेरस का ही एक नाम धन त्रयोदशी भी है। क्यों? क्योंकि त्रयोदशी शब्द यहाँ इसलिए आया है कि जो जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं वो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है। त्रयोदशी भी को 13 ही कहते हैं। तो त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसको धन त्रयोदशी कहते हैं। इसी को भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, ये सर्वविदित है कि भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के द्वारा इसी दिन प्रकट हुए थे, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता और यूं कह लीजिए कि उनके आयुर्वेद उन्हीं की देन है। तो भगवान धनवंतरी जयंती भी इसीलिए धनत्रयोदशी के दिन ही मनाया जाता है। इसके बाद जो चतुर्दशी का दिन होता है, त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी, ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इसको नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इससे दूसरे दिन, धनतेरस के दूसरे दिन, उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसी को कुछ जगहों पे रूप चौदस और कुछ जगहों पे काली चौदस के रूप में जानते हैं। नरक चतुर्दशी की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान कृष्ण नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था इसी दिन, चतुर्दशी के दिन। तब से नरक चतुर्दशी के रूप में उस दिन का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद आता है दीपावली। जैसा हम सब लोग को पता है कि दीपावली में लक्ष्मी पूजा, भगवान गणेश की और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। तो मुख्य पर्व जो है वो दीपावली, जो प्रकाश पर्व है। तो मुख्य पर्व तो हमारा दीपावली है और इससे 2 दिन पहले से जो पूजा स्टार्ट होती है, 2 दिन पहले से व्रत स्टार्ट होता है, पर्व स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद भी 2 दिन होता है। और दीपावली के दिन अमावस्या की तिथि होती है,
यहाँ देखिए आप त्रयोदशी, चतुर्दशी और इसके बाद अमावस्या। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जितने भी पालतू जीव हैं, जो लोग अपने घरों में रखे हैं, वो साफ सफाई उनकी करके उनको सजाते हैं, उनको प्यार से रखते हैं और अपने घर में गोवर्धन की मूर्ति बनाते हैं और उनका पूजा करते हैं। इसी को कुछ जगहों पे अन्नकूट भी कहते हैं। और जो द्वितीय तिथि होती है, ये प्रतिपदा है, तिथि को होता है गोवर्धन पूजा और इसके ठीक बाद जो अगली तिथि होती है वो द्वितीया होती है। उस दिन यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है और इसी को भाई दूज भी कहते हैं, जिसमें बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसकी उम्र उनकी ज्यादा हो और उनमें उनके सुख समृद्धि हेतु ये व्रत रखती हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इसी भाई दूज के पर्व के साथ ये 5 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाता है। तो मित्रों, अभी आपने देखा ये 5 दिवसीय महापर्व के बारे में मैंने बताया। अब इस पर्व में जो मुख्य रूप से हमने बात करनी है वो धनतेरस के बारे में बात करनी है। अब धनतेरस पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है इस दिन, क्योंकि भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसी दिन प्रकट हुए थे। तो एक तो धनवंतरी भगवान की पूजा होती है, यहाँ जो सबसे खास बात यह है। दूसरा, धन के जो देवता होते हैं वो कुबेर देवता, तो धन के देवता कुबेर की पूजा भी इसी दिन होती है। और साथ में जो मृत्यु के देवता हैं यम, उनकी भी पूजा इसी दिन होती है। तो संक्षेप में अगर आप ऐसे समझें कि इस दिन मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी, इन तीनों की पूजा इसी दिन एक ही दिन होने से ये दिन बहुत ही खास हो जाता है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है, जैसा आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि धनतेरस पे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो कुछ भी हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदता अवश्य है। और खरीदता भी इसीलिए है ताकि उसके घर में समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ बढ़े। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि धनतेरस पे क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। और ये भी जानना जरूरी है कि जो खरीदें तो वो क्यों खरीदें। तो एक एक करके हम यहाँ बात करेंगे कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, आप चार्ट में देख सकते हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं कि धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए। इस कॉलम में सारा जितना भी लिखा हुआ है ये सारा कुछ, और इधर क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, पहली बात तो इसको देखने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो कुछ भी खरीदारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कुछ खरीद रहे हैं, कितना महंगा खरीद रहे हैं। ये हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य में जो कुछ बन पड़ता है हमने वही खरीदना है। तो सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोग अपनी अपनी खरीदारी करें। तो यहां हमने लिखा सबसे पहले सोना, गोल्ड, यानी सोना या तो इसके कॉइन खरीद सकते हैं या इनके आभूषण खरीद सकते हैं। इसकी बहुत रेंज है, जितनी चाहे उतनी, जैसी चाहे वैसी खरीद सकते हैं। तो ये सोना चांदी ये दोनों लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का इसमें वास माना जाता है। तो इसलिए भी सोना और चांदी को खरीदने का इस दिन विधान है। पीतल, यहाँ लिखा मैंने पीतल खरीदने का है, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं,
पीतल के दीपक खरीद सकते हैं, पीतल से बने हुए जो भी चीजें हैं उनकी खरीदारी कर सकते हैं। कहा कि पीतल भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु है, तो इसलिए पीतल या पीतल से बने हुए जो भी चीजें हैं उनकी खरीदारी उस दिन हम कर सकते हैं। और तांबा, तो ये 4 प्रकार की धातुएं आपने देखा, सोना, चांदी, पीतल और तांबा। इतना याद रखना है। इनसे इतर तांबे के बर्तन जो पूजा में प्रयोग होते हैं और तांबे के जितने भी बर्तन हैं, तांबे के कोई भी जैसे जो यंत्र वगैरह हैं तांबे के बने होते हैं, ताम्रपत्र पे बने होते हैं, उनकी खरीदारी कर सकते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति और गहने और सोना चांदी ये एक से मिला हुआ है कि ये गहने इन्हीं से बने होते हैं और इनमें लक्ष्मी का वास होता है, यानी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में इनको देखा जाता है। यहाँ गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति तो अनिवार्य है क्योंकि हमने दीपावली पे इन्हीं की पूजा करनी है और यही हमारे देव मतलब धन की देवी भी हैं। तो इस हिसाब से गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने का शुभ दिन है ये। आगे आते हैं, तो ये श्री यंत्र आपने बहुत जगह देखा होगा, श्री यंत्र, और सुना भी होगा इनके बारे में कि श्री यंत्र की पूजा करने से धन की प्रचुरता बनी रहती है और उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो इस दिन श्री यंत्र को हम खरीद करके अपने घर में दीपावली के दिन इसका पूजन करके और इसका नित्य पूजन कर सकते हैं, यह हमें करना चाहिए। तो श्री यंत्र हम खरीद सकते हैं। श्री यंत्र के साथ यहाँ 2 यंत्र और भी मैंने लिखा, एक महालक्ष्मी यंत्र और एक कुबेर यंत्र। जैसे यहाँ लिखा है महालक्ष्मी यंत्र, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि चूंकि देवी लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं तथा कुबेर जो कि माता लक्ष्मी जी के खजांची माने गए हैं, तो दोनों का धन से बहुत निकट का संबंध है। तो इसलिए इन दोनों यंत्रों का और एक श्री यंत्र का, इनकी खरीदारी हम इस दिन कर सकते हैं और करनी भी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसा भी ये सस्ती भी आती है और महंगी भी आती है, तो जैसा चाहे आप ऐसा खरीद सकते हैं। इसके अलावा शंख, कौड़ी और गोमती चक्र, ये हर वर्ग का व्यक्ति खरीद सकता है क्योंकि ये इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, कौड़ी और गोमती चक्र में। तो कौड़ी और गोमती चक्र, इनका शंख, इनको क्या है कि इनकी पूजा दीपावली के दिन करके इनको लाल वस्त्र में बांध कर करके आपकी जो भी तिजोरी है जहां को आप रुपये गहने पैसे रखते हैं वहां पे रख देना चाहिए, जिससे पूरे साल संपन्नता बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती है, ऐसा मानना है। घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और जितने भी सजावट के सामान, सजावट से यहाँ तात्पर्य है कि इस दीपावली पूजा में पूजा के निमित्त जो भी सजावट का सामान है वो खरीदने की अनुमति है। धनिया आप सभी लोग जानते हैं, धनिया धान्य जिसको कहते हैं, और ये धनिया कहा गया कि धनिया में लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का निवास बताया गया। और एक मान्यता ये भी है कि दीपावली के दिन पूजा करने के बाद उसमें धनिया का प्रयोग करते, धनिया चढ़ाते हैं माता लक्ष्मी पे, और उस धनिया को पूजा के बाद अपने गमले में डाल करके आप उसे छोड़ दें, और अगर वो धनिया का पौधा स्वस्थ हुआ तो जो संकेत देता है कि आने वाले समय में आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे या आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। अब धनिया के बाद झाड़ू का नंबर आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर घर में लोग झाड़ू खरीदते हैं, कोई ना कोई एक झाड़ू जरूर अवश्य ही खरीदते हैं धनतेरस के दिन। अब झाड़ू इसलिए भी कि झाड़ू स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है, दरिद्र नाश करने वाला है, दरिद्र नाशक भी कहा गया है, और नमक को भी दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। तो इसलिए धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू, नमक
इनमें से कोई भी चीज खरीद सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी उपयोगिता के अनुसार। आगे महालक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र के बारे में मैंने बता ही दिया था। माला, दिए और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों ही चीजें लक्ष्मी पूजा के निमित्त दीपावली के दिन प्रयोग में लाने के लिए इन तीनों चीजों को खरीदने का निर्देश है। धार्मिक साहित्य, अगर आप कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं तो एक धार्मिक साहित्य अगर आप खरीदना चाहते हो तो धार्मिक साहित्य भी खरीद सकते हैं। उसके लिए बहुत ही शुभ दिन है धनतेरस। और चूंकि भगवान धन्वंतरी की जयंती भी या उनका प्राकट्य भी उसी दिन हुआ था, धनतेरस के दिन ही, और वो औषधियों के देवता के रूप में भी, औषधियां वो चिकित्सा सेवा में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। तो चिकित्सा में औषधियों का बहुत महत्व है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की औषधि, विशेषकर जो आयुर्वेदिक औषधि है, उसके निमित्त या उसकी खरीदारी धनतेरस के दिन करना चाहिए। लास्ट, कपड़े, खील और बतासे। खील बतासे लक्ष्मी पूजा में ही प्रयोग होते हैं। माता लक्ष्मी की जो पूजन करते हैं उस समय उनमें प्रसाद के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। तो खील बतासे खरीदना भी अनिवार्य है। तो इस रूप से देखें कि केवल इन्हीं चीजों की खरीदारी धनतेरस के दिन अगर करते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, धन धान्य संपूर्ण, ये पूरा का पूरा वर्ष आपका बीतेगा। अब क्या क्या चीजें हम नहीं खरीदना है हमें, या हमें खरीदनी नहीं चाहिए, किन किन चीजों को खरीदने से दरिद्रता आएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई चीज भूल जाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं खरीदनी है उसको नहीं भूलना है। उसके निमित्त यहाँ हमने एक चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमने लिखा लोहा। लोहा और लोहे से बनी हुई कोई भी चीजें, किसी प्रकार की जो घरेलू सामान है या कुछ भी है, उस दिन, खास के धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि की धातु मानी जाते हैं। तो शनिदेव को उस दिन, धनतेरस के दिन, आमंत्रित करना कुछ बहुत शुभ नहीं होता, जैसा आप जानते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम के बर्तन। तो एल्यूमिनियम का कोई भी उपकरण, जो भी उपकरण है, सॉरी उपकरण नहीं, उपकरण, तो एल्यूमिनियम के कोई भी बर्तन या कोई भी उपकरण इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम में राहु का वास होता है। तो याद कर लें, लोहा और एल्यूमिनियम, इनसे बने हुए किसी भी सामग्री की उस दिन खरीदारी नहीं करनी है। नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, तलवार, भाला, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनकी खरीदारी उस दिन नहीं करनी है। यहाँ भी वही कारण है कि वो उसमें शनि जो ग्रह है उनका, शनि देव का वास होता है, तो इन चीजों में उस दिन, धनतेरस के दिन, खरीदारी करने का निषेध बताया। और साथ में नुकीली चीजों खरीदने से वास्तु दोष भी माना गया। कांच या कांच से बने हुए सामग्री, इनमें राहु का वास बताया गया है। तो देखिए, एल्यूमिनियम और कांच, ये दोनों में ही राहु का निवास है। तो लिहाजा कांच के बने हुए प्लेट, कांच की तमाम कप और जितने भी सामग्री है, इनको नहीं खरीदना है। प्लास्टिक की कोई भी सामान नहीं खरीदना है, प्लास्टिक से बना हुआ, क्योंकि ये दरिद्रता लाने वाला होता है। तो धनतेरस के दिन हमने कौन कौन से हो गए? लोहा, एल्यूमिनियम, कांच, प्लास्टिक। काला वस्त्र, फिर से ये शनि से संबंधित है, और गहरा नीला वस्त्र, ये दोनों ही शनि से संबंधित है। तो लिहाजा इनको उस दिन नहीं खरीदना है। चीनी मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे लोगों को देखा हो आपने, कप ला करके खरीद लिया, चलो घर में कप टूट गया है तो कप ही खरीद लेते हैं, कप और प्लेट खरीद लेते हैं चीनी मिट्टी के, लेकिन ना, उसको हमने बिल्कुल कभी भूल के भी नहीं खरीदना है। तेल और घृत, इनका संबंध भी शनि से है, तो तेल भी नहीं खरीदना है और घृत भी नहीं खरीदना है।
काला रंग का कोई भी सामान। क्यों? क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान आपने रखना है कि क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं खरीदना है। यहां नहीं खरीदने वाले का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम धनतेरस पे क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, और धनतेरस किसे कहते हैं। मित्रों, अभी आपने देखा कि हमें धनतेरस पे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। और इसका एक पक्ष और बताता हूं कि अब राशियों के आधार पे धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। अभी आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 12 राशियों के नाम यहां लिख रखे हैं और उन राशियों से संबंधित किन किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए वो हमने इधर लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अब राशियों के जिनकी भी राशि मेष राशि है, तो मेष राशि के जातक सोना, तांबा, मूंगा, भूमि या भवन, इनकी खरीदारी बहुत शुभ होगी। ठीक इसी प्रकार वृषभ या वृष राशि के लोग जो भी हैं, तो वृष राशि के जातक को चांदी और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। इससे संपन्नता बनी रहेगी और पूरे वर्ष केवल शुभ फल ही प्राप्त होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो जिन जिन लोगों की राशि मिथुन है उन्हें कांस्य और आभूषण खरीदने का निर्देश है कि धनतेरस के दिन कांस्य का कोई बर्तन खरीद लीजिए या कोई भी एक आभूषण आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए चांदी, पीतल या सोना। तो चांदी के कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं और सोने का कोई आभूषण या सोने के सिक्के, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि के लिए स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण या सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन या पीतल के आभूषण, इनकी खरीदारी सिंह राशि के लिए अति उत्तम रहेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि। कन्या राशि के लोग सोना और चांदी, इनके आभूषण खरीद सकते हैं। तो यहां मुख्य रूप से हमने धातुओं की बात कही है कि किस राशि के, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक। अब आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक को चांदी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये अगर खरीदते हैं इस धनतेरस पे तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा। तो आप चांदी का कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, कुछ आभूषण खरीद सकते हैं और फर्नीचर, घर के कोई भी फर्नीचर ला सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग तांबे की देव मूर्तियां खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, तांबा का बना हुआ देव मूर्ति खरीद सकते हैं, तांबा के बने हुए यंत्र खरीद सकते हैं। और धनु राशि के लोग, धनु राशि के जातक सोने और पीतल की बनी मूर्तियां खरीद सकते हैं, सोने के आभूषण भी खरीद सकते हैं। मकर राशि के लोग स्टील का बर्तन या नीलम, और कुंभ राशि के लोग नीलम और तांबे की देव मूर्तियां खरीद सकते हैं। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि के लोग सोने, पीतल से बनी देव मूर्ति खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देव मूर्ति है तो आप जितने भी प्रकार के यंत्र हैं अगर वो हैं तो यंत्र का भी खरीदारी कर सकते हैं या आभूषण की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये विशेष रूप से धातुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक और पक्ष होता है कि जो मेष राशि के लोग हैं
और वृश्चिक राशि के लोग, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों ही लोग लाल रंग के वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं। जो अगर करते हैं तो वो धनतेरस पे खरीदते हैं तो वो उनके लिए शुभ रहता है। वृष राशि के लोग और तुला राशि के लोग, इनके लिए ये श्वेत वस्त्र खरीद सकते हैं। श्वेत वस्त्र इनके लिए शुभ होता है। मिथुन राशि के लोग और कन्या राशि के लोग, तो जो जातक मिथुन राशि के हैं या कन्या राशि के हैं, उनके लिए हरे वर्ण का या हरा रंग का वस्त्र शुभ होता है। कर्क राशि के जातक को श्वेत वस्त्र शुभ होता है, तो यानी वो श्वेत वस्त्र खरीद सकते हैं। सिंह राशि के जातक के लिए पीत वर्ण का यानी पीला वस्त्र खरीद सकते हैं। धनु राशि के लोग, इनके लिए पीत वस्त्र यानी पीले रंग का कोई भी कपड़ा खरीद सकते हैं अपना वस्त्र। और धनु और मीन राशि, ये दोनों ही लोग पीले रंग का वस्त्र खरीद सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के लोग कृष्ण वर्ण का यानी काले कलर का वस्त्र खरीद सकते हैं। यद्यपि थोड़ी ही कंट्रोवर्सी है इसमें, मकर और कुंभ राशि के लोग इसमें काले वस्त्र को लेकर, काले को अशुभ माना गया है, लेकिन अगर राशि के अनुसार हम वहां देखें तो इसकी खरीदारी की जा सकती है। और अगर उससे हम बचते हैं तो हमें नीलम खरीदनी चाहिए, तांबे की भी कोई देव मूर्ति खरीद सकते हैं अगर हम वो नहीं खरीदना चाहें तो इस प्रकार से वस्त्र और धातुएं, कौन कौन सी धातु किस किस राशि में खरीदनी, किन राशि के लोगों को कौन सी धातु खरीदनी चाहिए राशियों के अनुसार, जिससे कि शुभ फल प्राप्त हो, ये चार्ट हमने यहाँ बना रखा है। आप इसको देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।